हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, आप सभी लोग बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या रिवीज जो भी है आपके पास अवेलेबल है या उपलब्ध, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिविज़न कीजिए। ठीक, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है प्रयोगवाद तथा परपद्यवाद या नकेनवाद। नकेनवाद उसी पे चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट देखिए, कह रहे हैं प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन संबंधित है प्रयोगवाद से। यह कथन अज्ञेय जी का है। अगला पॉइंट क्या करें, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो आपको मिलेगा वर्तनी संबंधी में वात्स्यायन बहुत पूछा जाता है। वात्स्यायन वर्तनी संबंधी में। ठीक, देखिए आप वात्स्यायन, तो वात्स्यायन देखिए कैसे लिखा गया। पर मंत्र वाह धाता आधा सा या पर मंत्र या नयन वात्स्यायन, देख ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य नई राहों का अन्वेषण। ठंडा लोहा कीर्ति है धर्मवीर भारती की। ठंडा लोहा कीर्ति है धर्मवीर भारती की। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया अस्तित्ववाद ने। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया कौन? अस्तित्ववाद ने। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे प्रयोगवाद संबंधित है। प्रयोगवाद संबंधित है मनोविश्लेषणवाद अस्तित्ववाद तथा कलावाद से। प्रयोगवाद संबंधित है मनोविश्लेषणवाद अस्तित्ववाद तथा कलावाद से। नेक्स्ट, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तथा चौथा सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय, क्रमशः 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1959 ईस्वी तथा 1979 ईस्वी। अब परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। कह रहे हैं प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं तार सप्तक में। किसमें? प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं तार सप्तक में। तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। सूत्र अमुने गिरा प्रभा। सूत्र क्या है? अमुने गिरा प्रभा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे सप्तक 1951 ईस्वी के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंत या शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। सूत्र है शहभर सनद। अगले पॉइंट पे आते हैं। तीसरे सप्तक 1959 ईस्वी के कवि हैं केदारनाथ सिंह, वन नारायण, कीर्ति चौधरी, विजयदेव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। सूत्र केकु की विप्र सम। सूत्र क्या है? केकु की विप्र सम। अगला पॉइंट चौथे सप्तक 1979 ईस्वी के कवि हैं श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, समुन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। सूत्र श्री अरासुरा सोन। सूत्र क्या है? श्री अरासुरा सोन। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा प्रयोगवाद का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले हैं अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा प्रयोगवाद का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले हैं अज्ञेय। अगला पॉइंट कह रहे तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा अज्ञेय ने। किसने? अज्ञेय ने। सदा नीरा, सागर मुद्रा, बावरा अहेरी, इत्यलम अरियो, करुणा प्रभामय, महावृक्ष के नीचे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी के बांक पर छाया, असाध्य वीणा। काव्य कृतियों के रचनाकार हैं कौन? अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। फिर कह रहे हैं अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारीख का डॉट 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 काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय।
अगला पॉइंट है सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, काव्य संग्रह के रचनाकार रघुवीर सहाय। अब किसका नाम है रघुवीर सहाय, देखिए। फिर कह रहे हैं आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी काव्य के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, देख लीजिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला पॉइंट कह रहे हैं पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास। काठ की घंटियां तथा खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला पॉइंट कह रहे कुट्टी चातन। कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखा अज्ञे ने। कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखा अज्ञे ने। नकेनवाद। नकेनवाद प्रयुक्त हुआ था प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए। नकेनवाद प्रयुक्त हुआ था प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए। नकेनवाद या परपद्यवादी हैं नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश। घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था, यह कथन है डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान, यह कथन है केशरी कुमार का। किसका? केशरी कुमार का ये कथन है। देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। इसी में से है ना एक पॉइंट दे देंगे, 4 ऑप्शन में फिर पूछेंगे कौन सा सही है, उससे संबंधित है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए नई राहों का अन्वेषण। नई राहों का अन्वेषण। अगला टॉपिक है नई कविता या समकालीन कविता, उस पर चर्चा करेंगे। नई कविता या समकालीन कविता है ना। ये पॉइंट जो थे इसको देख लीजिए, हो सकता है प्रॉपर में ना दिखा हो। ठीक, चलते हैं नई कविता या समकालीन कविता पे चर्चा करते हैं। कह रहे हैं लघुमानव की अवधारणा का संबंध है नई कविता से। लघुमानव की अवधारणा का संबंध नई कविता से। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर नामवर सिंह। नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रवर्तक हैं अज्ञे। नई कविता के प्रवर्तक हैं अज्ञे। फिर कहें नई कविता की विशेषताएं हैं सभी वादों से मुक्ति, लघुमानव की प्रतिष्ठा, अहनवाद, मूल्यों का चुनौती इत्यादि। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी। फिर करें लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन है राजेंद्र यादव का। किसका? राजेंद्र यादव का। फिर कह रहे हैं एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। कौन? शंभुनाथ सिंह। तो ये देखिए नई कविता या समकालीन कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसपे हमने चर्चा की। आप लोग देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। बार बार इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बस ऑप्शन करके वो उसमें पूछा जाता है। फिर आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, और अपना नोट्स बनाइए। जो भी नोट्स आपके पास है या जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, उसी को बार बार पढ़िए।
ठीक, बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक, फिर देखिए आपका कमांड या कॉन्फिडेंस हो जाए। तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू।